अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق अल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैंने आपके सामने सूरतुल हुजुरात की एक आयत मुबारका तिलावत की है। सूरतुल हुजुरात ये कुरान करीम की वो मुबारक सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने मुआशरे की, सोसाइटी की ऐसी चंद खराबियों का ज़िक्र फरमाया है और उन खराबियों की इस्लाह फरमाई है जिनको आजकल हम खराबी नहीं समझते। आजकल इन बातों को हम लोग गुनाह नहीं समझते। दीन से ताल्लुक़ के कमज़ोर होने की वजह से, कुरान के साथ ताल्लुक़ के कमज़ोर होने की वजह से ये मुआशरे की खराबियाँ जिनको कुरान जुल्म से ताबीर कर रहा है और साफ़ लफ्ज़ों में कुरान ये कह रहा है कि अगर इन खराबियों की इस्लाह नहीं करोगे और अल्लाह ताला के सामने तौबा नहीं करोगे तो आखिरत में तुम्हारा हश्र जो है ज़ालिमों के साथ होगा। और ज़ालिमों के लिए अल्लाह ने जो ठिकाना बनाया है वो हम सब जानते हैं कि वो जहन्नम है और जहन्नम के होलनाक अज़ाब हैं और उन अज़ाबों की ख़तरनाक और होलनाक शक्लें हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं पहले इस आयत मुबारका का तर्जमा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम उन गुनाहों की और उन खराबियों की कबाहत पर, शनाअत पर गुफ्तगू करेंगे ताकि इन गुनाह के कामों की नफ़रत हमारे दिल में बैठ जाए और कम अज़ कम हमें ये एहसास पैदा हो जाए कि हमारा ये अमल गुनाह है जिसको हम लोगों ने आज कमाल समझ रखा है। हम लोग इसको अपना आर्ट समझते हैं, फ़न समझते हैं और कमाल समझते हैं, हालांकि अल्लाह की निगाह में ये गुनाह कबीरा है और ये जुल्म है और ये जहन्नम में ले जाने वाले असबाब हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी और उनके गज़ब के असबाब हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल हुजुरात की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ए ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। कोई कौम, कोई फ़र्द, कोई इंसान, कोई बशर दूसरे का मजाक न उड़ाए। असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, ऐन मुमकिन है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है
वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसा, और औरतें भी औरतों का मजाक न उड़ाएं। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, क्योंकि मुमकिन है ये बात कि जिन औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वालियों से बेहतर हो। वला तलमिजू अनफुसकुम, और एक दूसरे को ताने मत दो, एक दूसरे पर तंज मत करो। वला तनाबजू बिल अलकाब, और बुरे नामों से एक दूसरे को मत पुकारो। बिसलिस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद सबसे बुरी बात यह है कि एक मोमिन को फासिक कहा जाए, गुनहगार कहा जाए, बदकार कहा जाए। इन तीन मुआशरे की खराबियों को बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करेगा यानी अपने इस अमल की इस्लाह नहीं करेगा और ज़िंदगी में अब तक जितनी मर्तबा इन बुरे कामों को किया है अपने इन गुनाहों पर अल्लाह से तौबा नहीं करेगा, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो लोग जुल्म करने वाले हैं, उनका शुमार क़यामत के दिन ज़ालिमों के साथ होगा। बुनियादी तौर पर अगर इस आयत मुबारक पे हम गौर करें तो तीन मुआशरे की खराबियों का इसमें ज़िक्र किया गया है। हम इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस में सिर्फ पहली जो ख़राबी है उस पर बात करेंगे और अगली मजलिसों में इंशाअल्लाह इस आयत मुबारक में जो दीगर ख़राबियों का तज़किरा किया गया है, दीगर गुनाहों का तज़किरा किया गया है, हम इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो पहली जो ख़राबी है वो ये है कि कोई किसी का मजाक न उड़ाए। ये हम इसको मामूली बात समझते हैं और आजकल मजलिसों में, महफिलों में एक दूसरे का मजाक उड़ाना और चंद लोगों के सामने किसी को जलील कर देना, इसको आर्ट समझा जाता है, इसको फ़न समझा जाता है, इसको अपना कमाल समझा जाता है। और जितना ज़्यादा सामने वाला जलील होता है, रुसवा होता है, उसका दिल टूटता है, शर्म की वजह से उसकी निगाहें झुकती हैं, इतना ही मजाक उड़ाने वाले को और उसके साथियों को मज़ा आता है। यहाँ तक कि जब मजलिस ख़त्म होती है वापस अपने घर आते हैं तो उस मजाक उड़ाने का जो अमल था और उसके नतीजे में सामने वाले को जो शर्मिंदगी हुई उसका तज़किरा कर कर के ठट्टे उड़ाए जाते हैं और हम इसको कोई ख़राबी नहीं समझते, हम इसको कोई गुनाह नहीं समझते। हमें यह एहसास नहीं है कि यह अल्लाह की नाराज़गी का सबब है और क़यामत के दिन इस अमल की वजह से हमारा जो हश्र होगा वो ज़ालिमों के साथ होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आम तौर पर जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो इसके बुनियादी तौर पर दो असबाब होते हैं। चाहे आप किसी भी जगह किसी भी शख्स को मजाक का निशाना बनाएं और उसको चार लोगों के सामने शर्मिंदा कर दें, इसके बुनियादी तौर पे दो सबब होते हैं। एक सबब तो यह होता है कि मजाक उड़ाने वाला अपने को दूसरे के सामने बड़ा समझ रहा है। इसकी जो एक बड़ी वजह होती है वो इंसान का तकब्बुर होता है। लिहाजा आप गौर करें कि जो मुतकब्बिर होते हैं, जो अपने को दूसरों से बड़ा समझते हैं, वही दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। जो लोग मुतवाज़े होते हैं, नेक होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनकी गर्दन में सरिया नहीं होता, उनके मिजाज के अंदर अना नहीं होती, वो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। जिनमें तकब्बुर होता है, जो अपने को दूसरों से बड़ा समझता है, वो मजाक उड़ाता है।
या और तकब्बुर ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। तकब्बुर गुनाह कबीरा है। बंदा तकब्बुर करे ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमा दिया। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, अल किब्रियाउ रिदाई फमन युनाज़िउनी फ़ीही अज़्ज़बतुहु। तकब्बुर मेरी चादर है, बड़ाई और किब्रियाई ये मेरा हक है। फमन युनाज़िउनी फ़ीही, जो मेरी इस चादर को मुझसे छीनेगा और मेरे इस हक को मुझसे हासिल करने की कोशिश करेगा, अज़्ज़बतुहु, मैं उसको ऐसे अजाब में मुब्तला करूँगा कि वो याद रखेगा। लिहाजा जिस मजाक उड़ाने को हम एक आम सी बात समझते हैं, आप गौर कीजिए कि इसका जो सबब है वो आपका तकब्बुर है, और तकब्बुर गुनाह कबीरा है। मुतकब्बिरीन के लिए अल्लाह के यहाँ रहम का कोई खाना नहीं है। सख्त से सख्त सज़ाओं के अल्लाह ने जो है फ़ैसले किए हैं मुतकब्बिरीन के लिए। और दूसरी बात, दूसरा सबब यह है कि इंसान जब किसी का मजाक उड़ाता है तो वो दर हकीकत दूसरे को हकीर समझता है, उसको कमतर समझता है, उसको जलील समझता है। इस वजह से उसका मजाक उड़ाता है ताकि इसकी ज़िल्लत में और इजाफा हो, इसको एहसास हो अपने कमतर और छोटा होने का, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाता है। यही वजह है कि आप गौर करें कि इंसान कभी अपने से बड़े का मजाक नहीं उड़ाता। जिसको वो अपने से बड़ा समझता है और उसकी पर्सनालिटी से, उसकी शख्सियत से मरऊब होता है, कभी उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि ये उसको हकीर नहीं समझ रहा है। तो मजाक उड़ाने का जो दूसरा बुनियादी सबब है वो है कि मजाक उड़ाने वाला दूसरे को हकीर समझता है, और किसी ईमान वाले को हकीर समझना बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरों को हकीर समझना ये हमारे दीनो ईमान के लिए बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। कितना बड़ा कोई नमाजी हो, रोज़ेदार हो, तहज्जुद गुजार हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला हो, हज और उम्रे करने वाला हो, दीन के बड़े बड़े काम करने वाला हो, अगर उसके दिल में ये बात आ गई कि दूसरे मेरे मुकाबले में हकीर हैं और मैं नेक हूँ, अल्लाह वाला हूँ, और दूसरा जो है गुनहगार है, हकीर है, मेरे मुकाबले में उसका दर्जा बहुत कम है, समझ लिए ये बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। इंसान को हर वक्त अपने को छोटा समझना चाहिए, दूसरे को बड़ा समझना चाहिए। और अगर उलमा ने फरमाया कि दूसरा अगर सराहतन किसी गुनाह में मुब्तला है, शराबी है, कबाबी है, नाच गाने वाला है, बड़े बड़े गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वाला है, तब भी उस गुनहगार को हकीर मत समझो। गुनाह को हकीर समझो, गुनहगार को हकीर मत समझो। और जहाँ तक ताल्लुक़ अपने को बड़ा समझने का है, किसने हक दिया है कि तुम अपने को बड़ा समझो? तुम अगर अपनी मालो दौलत के ऊपर इतराते हो तो याद रखो ये मालो दौलत भी अल्लाह ही ने दिया है, और अल्लाह ताला जिस तरह देना जानते हैं, चंद सेकंड के अंदर अल्लाह ताला सारी दौलत को छीन कर तुम्हें सड़कों पे लाना भी जानते हैं। तुम्हें अगर तकब्बुर है, घमंड है अपनी खूबसूरती पर, तो याद रखो यह खूबसूरती भी अल्लाह ने दी है, और जब अल्लाह ताला चाहेंगे चंद लम्हे के अंदर ये सारी खूबसूरती को छीन लेंगे। अगर तुम्हें तकब्बुर है अपनी सेहत पर और क़ुव्वत पर, तो बड़े बड़े ताकतवरों को देखा है कि ऐसा हार्ट अटैक आया कि चंद लम्हों के अंदर वो बिस्तर पे पड़ गए और हरकत करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हें तकब्बुर है अपने मनसब का, अपनी कुर्सी का, तो बड़े बड़े मनसब वालों को, कुर्सी वालों को चंद ही दिनों के बाद तख्ते दार के ऊपर चढ़ा हुआ देखा है। यह कुर्सी भी अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ताला जिस तरह कुर्सी देना जानते हैं,
इसी तरह अल्लाह ताला कुर्सी छीनना भी जानते हैं। लिहाजा अगर कोई भी तुम्हारे पास नेमत है तो अल्लाह कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी दी हुई नेमत है, इसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है। लिहाजा तकब्बुर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करो और शुक्र के तकाज़ों को पूरा करो। और शुक्र के तकाज़ों में से एक तकाज़ा यह है कि कभी बड़ाई अपने दिल के अंदर पैदा ना करो। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और आलिम गुज़रे हैं। वो रास्ते में से कहीं जा रहे थे तो अल्लाह वालों के और उलमा के जिस तरह चाहने वाले होते हैं, इनके दुश्मन भी होते हैं, बदख़्वाह भी होते हैं। तो एक शख्स उनको गालियाँ देने लगा, बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक उसने कहा कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। ये खामोशी से अपना चलते रहे। तो इनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि हज़रत ये आपको कितना बुरा भला कह रहा है, यहाँ तक कह रहा है कि आप कुत्ते से भी बदतर हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ कि ख़ुद मुझे नहीं पता कि मैं कुत्ते से अफजल हूँ या कुत्ते से बदतर हूँ। क्यों? इसलिए कि मुझे नहीं पता कि आखिरत में मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा दुनिया में ख़ात्मा किस हालत में होगा और आखिरत में मेरा अंजाम क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर आखिरत में मुझे नजात मिल गई, मेरा अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गया, तब तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं कुत्ते से अफजल हूँ। लेकिन अगर आखिरत में मुझे नजात नहीं मिली और मेरे लिए जहन्नम का फ़ैसला हो गया, ला क़द्दर अल्लाहु ज़ालिक वला समह अल्लाहु ज़ालिक, अल्लाह न करे ऐसा हो, तो मैं कुत्ते से लाख गुना बदतर हूँ। क्योंकि कुत्ते का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कुत्ता जहन्नम में नहीं जाएगा। मैं अगर जहन्नम का मुस्तहिक करार पाया तो मैं तो कुत्ते से भी बदतर हूँ। लिहाजा मैं इसका क्या जवाब दूँ? मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकता। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग, वो अपने बारे में ये सोच रहे। इसी तरह एक सहाबी को कोई शख्स बुरा भला कह रहा था और बहुत सख्त अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल कर रहा था। तो उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे और जन्नत के दरमियान एक घाटी है, अगर मैंने उस घाटी को पार कर लिया और जन्नत में चला गया तो इसकी गाली देने की मुझे कोई परवाह नहीं। जब जन्नत मुझे मिल जाएगी तो ये एक बंदा क्या है, इस जैसे लाखों लोग मुझे गालियां दे, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर मैं उस घाटी को पार नहीं कर पाया और मैं जन्नत में नहीं जा पाया तो ये जो गाली दे रहा है इससे लाख गुना गालियों का मैं मुस्तहिक हूँ। लिहाजा जो अल्लाह वाले होते हैं वो कभी भी बड़ाई उनके दिल में नहीं आती, वो हमेशा अपने को हकीर समझते हैं। इसीलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि करते रहो और डरते रहो, कभी भी अपने दिल में बड़ाई नहीं आनी चाहिए कि मैं तो बड़े बड़े नेक काम करने वाला हूँ, मैं तो पाँचों वक्त का नमाजी हूँ, और मेरी तो तकबीर उला नहीं छुटती है, और मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, और ये मेरा पड़ोसी, और ये मेरा रिश्तेदार, और ये मेरा दोस्त, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता है, रमज़ान में रोज़े भी नहीं रखता है, फला भी नहीं करता है। अगर ये बात और ये जज्बा आपके अंदर पैदा हो गया तो ये समझ लिए कि ये आपके दीन और ईमान के लिए ख़तरे की घंटी है। हमेशा अपने को हकीर समझना चाहिए। अब हम यहाँ इस मसले पर आते हैं कि ये जो मजाक उड़ाया जाता है और दूसरे को शर्मिंदा किया जाता है, उसको जलील किया जाता है, ये कितना बड़ा गुनाह है। क्योंकि बुनियादी तौर पर इसके दो सबब हैं। आप जब किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप अपने को बड़ा समझ रहे हैं जिसका नाम तकब्बुर है, और दूसरे को आप जलील समझ रहे हैं जिसका नाम तहकीर है, और ये दोनों अमल अल्लाह की निगाह में बहुत बड़े गुनाह हैं। अगर हमने इस तौबा नहीं की और अपने अमल की इस्लाह नहीं की तो कल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा हशर जो है जालिमों के साथ होगा। होता क्या है कि लोग मिसगाइड करते हैं। एक बंदा है, वो लोगों का मजाक उड़ाता है,
तो उसके जो हवारियीन है, चंद लोग उसके साथ होते हैं, वो ठट्टे लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो ये समझता है मैंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। वो इसको अपना आर्ट समझ रहा है, फन समझ रहा है, हालांकि वो अपने को जहन्नम के रास्ते के ऊपर डाल रहा है। लिहाजा अपने किसी अमल से, अपने किसी एटीट्यूड से, अपने किसी कमेंट से कभी किसी को जलील न करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, कभी किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। बज़ाहिर आपके सामने जो शख्स है वो कितना गरीब हो, कमज़ोर हो, उसके साथ आप इस तरह पेश ना आए कि आप बड़े हैं और वो छोटा है। याद रखिए कि बहुत से गरीब ऐसे हैं, हम तो आज उनको गरीब समझ रहे हैं और हमारे दिल में उनकी कोई हैसियत नहीं है। हम गुजरते हुए उनको सलाम करना पसंद नहीं करते, वो अगर कोई बात पूछ लें तो हम जवाब देना नहीं चाहते। लेकिन याद रखिए अल्लाह की निगाह में उनकी जो कीमत है उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में आता है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके बाल जो है बिखरे हुए हैं और जिनका चेहरा गर्द आलूद है और उनकी दुनियावी हैसियत ऐसी है कि मदफूउन अलल बाब अलल अबवाब, अगर किसी दरवाजे पे वो जाएं तो उनके लिए दरवाज़ा ना खोला जाए, उनको धुतकार दिया जाए। लेकिन याद रखिए लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर ये कसम खा ले तो अल्लाह ताला इसकी कसम को पूरा करे। अल्लाह के नज़दीक उसका इतना ऊंचा मकाम है। और आप जिन गरीबों को हकीर समझते हैं, हदीस शरीफ में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुरबा मालदारों के मुकाबले में 70 साल पहले जन्नत में जाएंगे। जो गरीब लोग हैं वो मालदारों के मुकाबले में 70 साल पहले जन्नत में जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा इतना ही हिसाब देना पड़ेगा और जितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब होगा इतना ही टाइम लगेगा। और जो गरीब है उनके पास एक चादर ऊपर डालने की है, एक चादर नीचे लपेटने की है, 2 वक्त का बमुश्किल तमाम वो खाना खाते हैं, तो उनका हिसाब किताब भी बहुत आसान होगा। 70 साल पहले वो जन्नत में जाएंगे। लिहाजा कभी किसी गरीब को हकीर नहीं समझना चाहिए। अब हम अपने मौजू पर आते हैं। ये चंद बातें ज़िम्नन आ गई थी। याद रखिए 2 चीज़ें हैं, एक है मजाक करना और एक है मजाक उड़ाना। दोनों में फ़र्क है। मजाक करना जिसका दूसरा नाम है दिल लगी करना, दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट को बिखेरना, खुश तबई दिल लगी जिसे कहते हैं, ये अमल तो अगर अच्छी नीयत से हो तो सुन्नत है और बाइसे अजर सवाब है। लेकिन मजाक उड़ाना ये गुनाह कबीरा है। मजाक करना होता है लोगों को खुश करने के लिए, इंजॉय कराने के लिए, लोगों के चेहरों पे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ जाए, इसके लिए तो मजाक करना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी संजीदा शख्सियत थे और कितनी बड़ी नबूवत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और कितना बड़ा उनका टाइटल था रहमतुल लिल आलमीन। लेकिन उसके बावजूद आप अबूसन कमतरीरा नहीं थे, हर वक्त गुस्से में हो, नहीं, बल्कि आप दिल लगी फरमाते थे। आप सहाबा किराम से मजाक करते थे ताकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह के मुझे जन्नत का दाखिला मिल जाए, मैं जन्नत में चली जाऊं। तो आपने उस बुढ़िया के साथ मजाक किया। आपने फरमाया कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जा सकती। तो वो औरत परेशान हो गई। आपने फरमाया क्यों, क्या बात हुई? कहेंगे कि आपने कहा कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी और मैं तो बुढ़िया हूँ, लिहाजा मेरा जन्नत में जाना तो नामुमकिन हो गया। तो आपने फरमाया कि बुढ़िया जन्नत में जाएगी मगर बुढ़ापे की हालत में नहीं जाएगी, उसको जवान बना दिया जाएगा, जवान होकर वो जन्नत में जाएगी। तो उस बुढ़िया की सांस में सांस आया और आपके इस मजाक और दिल लगी से फिर वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। इसी तरह एक सहाबी आए
और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास सवारी के लिए जानवर नहीं है, आप मुझे एक ऊँट इनायत फरमा दिए जिससे मैं सवारी की अपनी ज़रूरत को पूरा करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुम्हें हम ऊँट का बच्चा देंगे। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ऊँट के बच्चे का मैं क्या करूँगा, उस पर कैसे सवारी होगी? तो आपने फरमाया, अरे हर ऊँट किसी न किसी का बच्चा तो होता है। कोई भी ऊँट चाहे वो कितना बड़ा हो, वो किसी न किसी का ऊँट का बच्चा तो होगा। तो वो साहबी हंसने लगे हुजूर का यह मजाक सुनकर। इसी तरह सीरत में एक वाक़या आता है कि देहात के एक शख्स थे, उनका नाम था जाहिद। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे और बड़े सियाह फाम थे, काले रंग के थे और उनकी शख्सियत देखने में बिल्कुल सीधी सादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मजाक करते थे, दिल लगी फरमाते थे। तो एक मरतबा जाहिद जो है ये बाज़ार में खड़े थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ़ ला रहे थे। तो आपने पीछे से आके इनकी आँखों को पकड़ लिया और आपने ऐलान किया, हाँ भाई, कोई है जो ये ग़ुलाम ख़रीदे? तो वो एकदम सटपटा गए कि मुझे कौन ये बाज़ार में बेच रहा है ग़ुलाम की हैसियत से। लेकिन जब गौर किया तो पहचान गए, ये तो हुजूर की आवाज़ है। तो जाहिद फरमाते हैं कि जब मैंने पहचान लिया कि ये हुजूर हैं, तो आपने चूँकि मुझे पीछे से आके लिपटाया था और मेरी आँखों पर आपने अपने हाथों से पट्टी बना ली थी, तो मैंने अपने जिस्म को आपसे और ज़्यादा लगाने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बरकत आपके जिस्म मुबारक के मिलने से मुझे हासिल हो जाए। तो जाहिद ने फिर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं काला कलूटा ग़ुलाम, मैं काला कलूटा इंसान, मेरी तो कौन कीमत लगाएगा, मेरी कीमत कौन क्या लगाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे बेचने से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाले चाहे तुम्हारी कीमत न लगाएं, लेकिन अल्लाह की निगाह में तुम्हारी बड़ी कीमत है। तो ये इस तरह के वाक़यात हमें सीरत में मिलते हैं। ये मजाक करना है, जिसको दिल लगी कहते हैं, खुश तबीगी कहते हैं। अगर कोई मजाक करता है लोगों को खुश करने के लिए और उसमें यह भी नीयत कर लेता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजाक करते थे, लिहाजा मैं इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से यह मजाक कर रहा हूँ, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शरीयत के हुदूद में रहकर जो मजाक किया जाएगा, इस नीयत के साथ और इस जज्बे के साथ, उस पर उसको आखिरत में अजर मिलेगा और ये मजाक अल्लाह की रज़ा का सबब बनेगा। लेकिन मजाक उड़ाना किसी का, ये अलग चीज़ है। मजाक उड़ाने का मकसद जो होता है वो, मजाक उड़ाने का जो मकसद होता है वो दिल लगी नहीं होता, किसी को खुश करना नहीं होता, बल्कि उसका मकसद होता है किसी को जलील करना। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मजलिस में एक देहात के एक बड़े मियाँ आते थे। तो हज़रत मदनी उनसे मजाक करते थे, कहते थे, उनका नाम था बदरुद्दीन, कि ये बदरुद्दीन की जेब में से पैसे निकालो। तो हज़रत के जो मुरीदीन होते थे उनकी जेब में से बटुआ निकालते थे उनका, कि लाओ ये बटुआ लाओ। और वो, उनको पता है कि हज़रत को मज़ा आ रहा है मजाक करने में, तो वो कहते, हज़रत मेरे पास वापस जाने के, गाँव जाने के पैसे नहीं हैं, आप मेरे पैसे वापस करो। लेकिन हज़रत मदनी जो है वो पैसे निकाल के उसमें से कहते थे, जाओ जलेबी लेके आओ। और फिर वो जलेबी आती थी, वो सब लोग खाते थे और बाद में हज़रत उससे कहीं ज़्यादा उनको दे दिया करते थे। तो एक मौके पे एक शायर थे, उन्होंने इसी मौके पे कहा कि कहीं है चीन का बटुआ, कहीं है रूस का बटुआ, कहीं है चीन का बटुआ, कहीं है रूस का बटुआ, मेरे हज़रत की मजलिस में है बदरुद्दीन का बटुआ। बहरहाल ये वाक़या मुझे याद आ गया तो मैंने बयान कर दिया। मकसद ये है कि मजाक करना शरीयत के हुदूद में रहकर लोगों को खुश करने के जज्बे से, इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से, ये बाइसे अजर व सवाब है, नेकी है। लेकिन लोगों का मजाक उड़ाना, उनको जलील करना, उनके दिलों को दुखाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा अल्लाह की निगाह में जुर्म है। अब हम इस आयत करीमा पे अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों के लिए अलग हुक्म दिया, औरतों के लिए अलग हुक्म दिया कि मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। और फिर फरमाया वाला निसा मिन निसा,
और औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। हालांकि अगर सिर्फ मर्दों का कह देते तो औरतों का भी हुक्म मालूम हो जाता, क्योंकि अन्निसाउ शकायकुर रिजाल, जो आकाम मर्दों के हैं वही आकाम औरतों के हैं। लेकिन ताकीदन फरमाया कि औरतों का जिक्र जो फरमाया ताकीद के लिए, और इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि औरतें ये काम ज़्यादा करती हैं। औरतों के अंदर एक दूसरे से जलन और हसद का जो मादा होता है, जिसके नतीजे में फिर इंसान दूसरों को जलील करने की कोशिश करता है, ये मर्दों से ज़्यादा होता है। इसलिए ताकीदन औरतों के लिए अलग से बयान फरमाया। और यह बात आप समझ गए हैं कि मजाक उड़ाना जो होता है ये गुनाह है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मौके पर एक सहाबिया का तज़किरा किया जिनका कद छोटा था, पस्ता कद थी। तो जब उनका जिक्र आया तो उन्होंने इशारे से उनके छोटे साइज़ की तरफ और कद की तरफ इशारा किया। तो ज़ाहिर है कि जिसके तरफ इशारा है अगर उसको पता चले तो उसको तकलीफ़ होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई, कहा आयशा तुमने जो ये काम किया है ये बहुत बुरा काम किया। तुमने जो उसका मजाक उड़ाया है इशारा करके, उसके कद की तरफ इशारा करके, ये इतना बड़ा गुनाह है कि पूरी फ़िज़ा इससे बदबूदार हो गई। लिहाजा आइंदा कभी ऐसी गलती मत करना। हम भी कभी कभी किसी का तज़किरा होता है और उसका कोई ऐब है तो उस ऐब की तरफ इशारा कर देते हैं। किसी ने तज़किरा किया किसी शख्स का और वो बहुत मोटा है, तो हम उसको सही शनाख्त के लिए इशारा कर देते हैं, वो उसके मोटापे की तरफ इशारा कर देते हैं, या और कोई ऐब होता है उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। फरमाया कि यह भी गीबत है और यह भी मजाक उड़ाने की एक शक्ल है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बात कही तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इससे पूरी फ़िज़ा बदबूदार हो गई। इतना बड़ा जुर्म और इतना ये घनावना अमल है, और हम जो है इस चीज़ को अपना आर्ट और फ़न समझते हैं। आज हमने इसी मजाक करने और मजाक उड़ाने के मौजू पर बात की है। इंशाअल्लाह इस सूरत मुबारका में जो और दीगर मुआशरे की ख़राबियों का ज़िक्र आया है, हम अगली मजलिसों में इंशाअल्लाह उन पर बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पूरी ज़िंदगी अपनी रज़ा के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.